वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी लास्ट सेशन में हमने पूरी जानकारी ली थी कि अपना सिलेबस क्या है। उस सिलेबस में हमें जो भी चैप्टर्स है वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो अभी फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अभी ये शेयर्स के बारे में हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं ये कैसे कंपनी मार्केट में लाती है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो कंपनी क्या करेंगी कि अपने जो भी शेयर्स है, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी यहाँ पे क्या करेंगी कि पब्लिक में शेयर्स इशू करेंगी, जो जिसके लिए कंपनी फर्स्ट तो वहाँ पे नोटिस देगी पब्लिक में, और उसके बाद यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स इशू करेंगे। देन पब्लिक क्या करेगी, वहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। तो पब्लिक एप्लीकेशन करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा, यूजुअली कंपनी कलेक्ट्स द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर्स इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स सच एज इंस्टॉलमेंट विथ एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एक्सेट्रा। तो ये से थर्ड फोर्थ कॉल तक भी यहाँ पे जा सकता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि शेयर्स का जो भी मीनिंग है वो क्या है। शेयर is a unit in the total share capital. The total share capital can be divided into several units. यानी कि यहाँ पे क्या है कि शेयर इज़ ए यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल। जो भी टोटल कैपिटल होता है उसका एक यूनिट यहाँ पे है, यानी कि छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। ईच सच यूनिट हैविंग अ नॉमिनल फेस वैल्यू इज कॉल्ड अ शेयर, यानी कि जो भी ये पार्ट है इसको एक नॉमिनल वैल्यू होती है, उसको हम शेयर कहेंगे। द पर्सन हु परचेज द शेयर इज कॉल्ड the shareholder of or a member of a company and member is the owner of the company, यानी कि जो भी शेयर होल्डर होगा उसे हम कंपनी का एक मेंबर या ओनर भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो कंपनी है, तो कंपनी के जो भी कंपनी एक्ट है 2013 का, उसमें जो शेयर्स की जो भी डेफिनेशन दी है उसमें क्या कहा है कि अ शेयर इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर कैपिटल है उसका एक छोटा सा यूनिट है ये शेयर। एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेबी, अ कंपनी हैविंग 3 years ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ consistent प्रॉफिटेबिलिटी इज़ फ्री टू फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स शेयर, यानी कि कंपनी को एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाना होता है कि कंपनी लास्ट 3 years से प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी क्या कर सकती है इस यहाँ पे, तो अगर प्रॉफिट में तो अपने शेयर की जो भी फेस वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स कर सकती है। अभी फेस वैल्यू जो कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट आएगा, यानी कि जो शेयर है क्या होता है कि कंपनी का स्टैम्प का एक यहाँ पे कागज़ होता है, जैसे कि उसके ऊपर जैसे कि हम स्टैम्प पेपर भी देखते हैं, इसी तरह से उसकी एक वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू यानी कि उस शेयर की जो भी प्राइस है वो प्राइस। अभी ये जो शेयर है इसका नेचर क्या है, शेयर कैरीज सर्टन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, यानी कि जो भी शेयर होल्डर है उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती है और कुछ उसको राइट्स भी मिलते हैं। इट गिव्स इट्स ओनर राइट टू रिसीव डिविडेंड, टू वोट एंड इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहाँ पे उसको ओनर होने के कारण उसको कुछ डिविडेंड भी मिलता है, और उसको ये भी राइट मिलता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे चुन सके, यानी कि जो भी डायरेक्टर से यहाँ से वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये जो पूरे शेयर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो फर्स्ट जो टाइप है, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड इज प्रेफरेंशियल शेयर्स। अभी फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स। अभी ये जो वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर है उसे नॉमिनल कुछ वोटिंग के राइट्स यहाँ पे कंपनी एक्ट में मिल जाते हैं। देन इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल डिफरेंशियल राइट्स टू वोटिंग एंड डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर है उनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल एज टू डिविडेंड, वोटिंग राइट्स और अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि ये अगर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसके हिसाब से उनको कुछ डिफरेंशियल राइट्स होते हैं जो कि वोटिंग के बारे में होते हैं और कुछ डिविडेंड मिलने के बारे में होते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें सबसे फर्स्ट जो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि दो शेयर्स
गेट डिविडेंड ऑफ ऑल द ईयर्स, यानी कि हर साल उनको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि उनको लास्ट ईयर में अगर मान लो कि कोई लॉस होता है तो उनको नेक्स्ट ईयर में लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट में है तो ये मिलेगा, लॉस में है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। देन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स इट्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ टाइम पीरियड। देन नॉन कन्वर्टेबल यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होंगे। देन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी जो भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर रिडीम आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड अलॉन्ग विद देयर डिविडेंड, यानी कि कुछ टाइम में अगर उसे रिडीम करना चाहते हैं तो हम रिडीम कर सकते हैं। और नॉन जो भी इरिडीमेबल है, दीज आर सच शेयर्स विच आर नॉट रिडीम्ड अकाउंटिंग टू सेक्शन 80A ऑफ द कंपनी एक्ट 1988, यानी कि यहाँ पे उनको रिडीम नहीं कर सकते। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है उनके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो दोज आर such shareholder who can participate with the dividend payable to equity shareholders. Got it? इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आपको जो भी टाइप से शेयर्स के वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देन आपको जो भी कैपिटल है, यानी कि जो भी कंपनी का कैपिटल होता है उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। जो टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम देखेंगे। अभी जो कंपनी का कैपिटल होता है ना, वो मेन कैपिटल होता है ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जो पूरा कैपिटल, जो भी जितने भी कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल में आ जाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल के वहाँ पे दो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स है, फर्स्ट है इशूड कैपिटल एंड सेकंड है अनइशूड कैपिटल। अभी ये जो पूरा कैपिटल्स है ना, इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानकारी लेंगे। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम देखेंगे कि इसमें कौन से कैपिटल के टाइप्स आते हैं। तो इशूड कैपिटल के दो टाइप आते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल तो हमें डिटेल में नहीं देखना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल जो है, इसके और 3 यहाँ पे आपको टाइप्स दिखाई देंगे। जो फर्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल एंड देन अनकॉल्ड अप कैपिटल, और थर्ड जो टाइप है वो है रिजर्व कैपिटल। अभी ये 3 टाइप है, इसमें से हमें अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, इसके बारे में अभी हम जानकारी नहीं लेंगे। लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल, अभी कॉल्ड अप कैपिटल के भी दो यहाँ पे मेन 2 टाइप्स है। फर्स्ट है पेड अप कैपिटल एंड सेकेंड है अनपेड कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। अभी ये जो अनपेड कैपिटल या कॉल्स इन एरियर्स वाला यही जो कैपिटल है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें एग्जांपल्स यहाँ पे देखने हैं। जो भी एग्जांपल्स है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो अनपेड कैपिटल है, एक अनपेड कैपिटल जब भी कंपनी को जिस टाइम में भी लगेगा तो एक कंपनी के पास किस तरह से किस इंस्टॉलमेंट में आता है, इसके बारे में हम पूरी यहाँ पे जानकारी लेंगे। अभी जो पूरे टाइप्स है ना, इसमें ये पूरे टाइप्स हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, चलो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ जाता है, आप उतने एक्टिव हो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन ब्रिंग्स टू द मार्केट फॉर सेल इज कॉल्ड एज ऑथराइज कैपिटल, यानी कि कंपनी का जो पूरा कैपिटल है वो सेल के लिए यहाँ पे कंपनी लेके आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऑथराइज कैपिटल। यानी कि पूरा कैपिटल है जो भी है, ऑथराइज कैपिटल के जितने भी हम यहाँ पे देखने अलग अलग टाइप्स देखेंगे, पूरा ये ऑथराइज कैपिटल। देन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल इज वन पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफर्ड फॉर सेल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड इन द मार्केट फॉर सेल इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। यानी कि ये एक पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का। जैसे कि इशूड कैपिटल जैसा एक पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का, उसी तरह से अनइशूड कैपिटल इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ authorized capital which is not issued by the company for time being and can be issued in future if need arises। यानी कि कंपनी को अगर कैपिटल की ज़रूरत फ्यूचर में लगेगी तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, जो अनइशूड कैपिटल है वो इशू
करेंगी और उससे जो भी अपनी नीड्स है वो कंप्लीट यहाँ पे कर सकती है। तो ये अनइश्यूड कैपिटल फ्यूचर में यहाँ पे इशू हो सकता है जो जब भी कंपनी को कोई वहाँ पे इमरजेंसी हो तो ये जो कैपिटल है इसके साथ आता है सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अभी ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ना, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल मे नॉट बी परचेस्ड और एक्सेप्टेड बाय द प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग कैपिटल है उसके बाद है unsubscribed capital. It is that part of issued capital which is not subscribed by the general public. Next type है called up capital. Whatever may be the amount of capital subscribed by the general public, full amount is not demanded by the company at a time. Then next, uncalled up capital. The other part which is not called up presently and may be called in future is called the uncalled up कैपिटल। और इसके बाद रिजर्व कैपिटल एज इट्स नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट केप्ट एज रिजर्व फॉर सर्टेन पीरियड, यानी कि यहाँ पे रिजर्व रखा है जो भी कुछ समय के लिए। इस तरह से हम अलग जो भी जितने भी कैपिटल के टाइप्स हैं इनके हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। और जो नेक्स्ट पेड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ पेड बाय सम शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल यानी कि इसकी अमाउंट जो भी शेयर होल्डर जो भी यहाँ पे परचेस करेंगे वो क्या करेंगे कि पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे कंपनी को पे करेंगे। इसका मतलब है कि ये पूरा पेड अप कैपिटल है, यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ का उसको सेल कर दिया, किसी ने उसे परचेस कर दिया और वो जो भी जिसने भी परचेस किया है वो क्या करेगा 100 के 100 अमाउंट वहाँ पे कंपनी को डिपॉजिट करेगा। इसका मतलब हुआ पेड अप कैपिटल। अभी पेड अप कैपिटल जो है ना ये इसकी अमाउंट पूरी यहाँ पे रिकवर होती है। उसके बाद है अनपेड कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। इसके ऊपर हमें ज़्यादातर फोकस करना है क्योंकि इसी पर हमें एग्जांपल्स भी देखने हैं। अनपेड कैपिटल क्या है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल अमाउंट इज कॉल्ड एज अनपेड कैपिटल, यानी कि शेयर होल्डर्स क्या करेंगे यहाँ पे कुछ अमाउंट जो भी पेड नहीं करेंगे, यानी कॉल्स इन एरियर्स। इसका मतलब भी वही होता है कि उसके अमाउंट कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कहाँ पे किस टाइम पे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, हम इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे लेंगे। देन मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अभी जो भी मेथड से शेयर्स इशू करने के, वो फर्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, पब्लिक इशू ऑफ शेयर, राइट इशू ऑफ शेयर, बोनस इशू ऑफ शेयर। ये 4 टाइप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है, यानी कि हमें जो बोर्ड ने सिलेबस दिया है उस पूरे सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पे मेथड्स देखने हैं। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आर प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड सिलेबस, यानी कि बोर्ड ने क्या कहा है कि हमें यहाँ पे इतना ही देखना है। अभी आपके सामने जो आ रहे हैं पेजेस वो आपको लिखने हैं पूरे के पूरे नोट्स। तो यहाँ पे आप नोट्स कंप्लीट करो और आपको आगे इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।